जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपना चैनल लर्निंग बोर्ड 4 में। ठीक है दोस्तों, क्या प्रश्नावली बोल रहा है, क्या हो गया, कल हम लोग इससे पहले क्लास में 1 का ए पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपका नहीं पढ़ा 1 के बी पढ़ना है। ठीक है, क्या बोल रहा है ना कि क्लास 10 का क्या करना है, प्रश्नावली क्या है 1 का बी है। ठीक है दोस्तों, इसको बनाएंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि रिक्त स्थानों को क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। पहला क्या क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को क्या करने के लिए बोल रहा है, पूर्ति करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि धन पूर्णांक बी अभाज्य होगा यदि पी में केवल डैश डैश और डैश डैश से भाग लगेगा। किससे कितना, कितना से क्या बोल रहा है, इसमें भाग लगेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो बोल रहा है ना, तो पहले में क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा 1, जब बोल रहा है धन पूर्णांक बोला तो 1 हो जाएगा। पी से आभास तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना कि बोला डैश डैश संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के मतलब गुणनफल मतलब दो को मिलाने के लिए, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अभाज्य रिएक्शन करवाते हैं ना, तो उसी तरह से इसमें बोला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यौगिक। क्या हो जाएगा, यौगिक। ठीक है, क्या बोला है ना, फिर से एक बार पढ़ लेते। क्या डैश डैश संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो गुणनफल बोला मिलाने के लिए मतलब दो शब्द मिलाने, तीसरा दो शब्द मिलाने के क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि दो पूर्णांक ए और बी अभाज्य संख्या है यदि मस ए इंटू बी होगा तो क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि मस ए इंटू बी होगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो पूर्णांक ए और बी अभाज्य संख्या कैसा है, अभाज्य। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या होता है 1 होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है ना कि मस 4 नंबर क्वेश्चन, क्या 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मस 48,30 बराबर में मस 30 बराबर क्या होगा। यहाँ सिंपल से आप समझ सकते हैं कि जब ये बराबर में बोला गया, कहाँ बोला गया, बराबर में 48 का 30 से दिया हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है ना कि मस ए इंटू बी, ए कॉमा बी गुने लघुत्तम यानी एलसीएम ए कॉमा बी बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ सिंपल सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जब दोनों के दिया था, दोनों के एक को निकल रहा है, ए इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में निकल रहा है ना, देखिए ए कॉमा बी, या फिर लौसा में भी देखिए ए कॉमा की बी है, तो दोनों गुना करेंगे तो वही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है ना निम्न। आप फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न गुणनफल गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। क्या बोल रहे, अज्ञात गुणन संख्याओं क्या करना, लिखना है। तो पहले हम लोग 1 क्वेश्चन देखें, क्या करेंगे 1 देखेंगे। देखिए क्या बोला गया ना कि यहाँ इसमें भरना है, क्या करना है, भरना है। जो बीच में डॉट ए बी सी में क्या करना है, भरना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा ना, पहले तो हम इसको ले आते थे, 17 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 34, कितना हो जाएगा दोस्तों 34, फिर से डबल में लिख देते। ठीक, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। ठीक है, आप बोल रहे जब यहाँ इसका काम आ गया था, फिर इसको में गुना करेंगे ना, करेंगे गुना। तो 34 दूना कितना हो जाएगा, 34 दूना करें 4 दूना 8 और 6 कितना 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68। और फिर ये दूना में गुना करें, कितना करेंगे, ये दूना में करें तो कितना हो जाएगा 68 से कर दो, 8 दूना 16 के 86 1 और 6 दूना 12 1 13। ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया, मतलब इसका मतलब ए के मान में कितना बढ़ाएगा 136 और बी में कितना बढ़ाएगा 68 और सी में कितना बढ़ाएगा 34। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 34, फिर तब इसको यहाँ से देखिए ये दो निकला है ना, तो फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसका यहाँ हो गया, तो फिर इसका दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से ये बन गया। अब क्या करेंगे ना, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसका 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करेंगे ना, यहाँ 72 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 72। पहले हम ऊपर से चलते, कहाँ चलते, ऊपर चलते। ठीक है ना, बोला गया है कि यहाँ कितना भरा जाए, ऊपर चलते क्योंकि आसान होगा, क्योंकि यहाँ 8 आना चाहिए। देखिए दोस्तों 2 2 2 2 लिखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि यही 3 गो है ना। तो ये देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब बोला गया इतना आ गया। अब बोल रहा है ना कि यहाँ से आने के लिए तो यहाँ 8 है, ये है, यहाँ कितना लिखेंगे 8 है, यहाँ पर 9 लिखेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। ये वाला दोस्तों होगा कि नहीं, 9 8 72। अब 3 को भी तो अध्याय करना होगा ना, 3 तो 3 कितना हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पर 2 2 2 कर दिए तो कितना गया 8 हो गया, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, और फिर क्या बोला ना, यहाँ पर करना होगा क्योंकि 2 अलग है ना, तो कितना 3 3 या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या करेंगे ना, अब ये दोनों को मिला के हमको 72 लाना, कितना लाना 72। तो यहाँ 3 3 9 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, तो 9 8 आप कितना गुना करें तो कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया दोस्तों। फिर अभी अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या करते हैं देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अभी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब अभी क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे ना, 3 में बोल रहा है निम्नलिखित है, क्या है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, इसको निकालना है।
क्या बोला ना 124 है, कितना है दोस्तों 124। इसको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निकालना है। किसके द्वारा निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसको निकालेंगे पहले, ठीक है। तो ऐसी अभाज्य गुणनखंड होता है, क्या होता है ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 2 से। तो आप इसको क्या करेंगे आधा करेंगे, कितना करेंगे आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे 124 में तो कितना मरतबा लगेगा बताइए 64 62 मरतबा लग जाएगा। कितना मरतबा लग जाएगा 2 से अगर 124 में क्या करेंगे और भाग देंगे 2 से तो कितना मरतबा लगेगा 62 मरतबा। फिर क्या करेंगे 2 से देंगे, फिर भाग क्या करेंगे 2 से देंगे, क्योंकि क्या सम संख्या तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31 हो, ठीक है दोस्तों। अब ये को से लगेगा नहीं लगेगा 31 से कम 31 लगे, कितना लगेगा 31 से कम 31, इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा इसको जानते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि 124 बराबर में 2 गुने 2, यहाँ देखिए 2 और गुने कितना आ जाएगा 31, 31 में 31 आएगा, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे ना ऐसे करके लिखेंगे 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 को 2 है तो इसलिए क्या होगा 2 पे पावर 2 और गुने क्या हो जाएगा 31 होगा, ठीक है दोस्तों। आगे ये क्या होगा मेरा 1 नंबर क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। 1 नंबर क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना है 156 है, कितना दोस्तों 156, ठीक है ना। कितना 156, यही नहीं कितना 156। इसको क्या करेंगे अब हल करेंगे, क्या करेंगे इसको अभी हल करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब 156 को पहले क्या करेंगे ना 2 से भाग देके क्या करेंगे देखेंगे, ठीक ना। जब 2 से भाग देंगे तो कितना मरतबा लग जाएगा देखिएगा 156 को 2 से भाग देंगे तो 78 मरतबा लग जाएगा। कितना मरतबा लग जाएगा दोस्तों 78 मरतबा, कितना मरतबा 78 मरतबा, ठीक है। और फिर 78 को फिर कितना से भाग देंगे 2 से भाग देंगे, कितना से देंगे 2 से, कितना से देंगे 2 से देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना मरतबा लग जाएगा 39 गुना कितना हो जाएगा 78, कितना आएगा दोस्तों 39 गुना 78 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि ना कितना है 39 है, 39 2 के पारे में आता है 2 से भाग में कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसलिए क्या करेंगे ना 3 से देखेंगे 3 से देखिए देख के देखेंगे भाग तो लग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 3 9 13 कितना हो जाएगा 39 हो, ठीक है दोस्तों। और फिर लगाने की जरूरत है आगे नहीं, क्योंकि आगे तो कोई संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या हो, क्योंकि अभाज्य कोई से कट ही नहीं सकता, ये x और ये खुद से कट सकता है, बाकी कोई से कट सकता नहीं कट सकता। इसके आगे लिखेंगे नहीं लिखना कोई जरूरत भी नहीं है। कितना 156 बराबर में 2 गुने 3 गुने 13 यही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे ना अभाज्य गुणनखंड बोला थे तो थोड़ा सजा देते, क्या करते सजा देते। देखिए कैसे कैसे कितना 2 पे पावर, क्योंकि 2 क्या 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुने 3 1 हो तो 1 हो जाएगा, 13 क्या 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2 हल हो गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख कितना देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 1 था, ठीक है दोस्तों। अब 3 देखेंगे, 3 में क्या बोला गया है ना 140 है, कितना दोस्तों 140 है, कितना 140, ठीक है। देखिए यही ना क्वेश्चन 140, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे ना हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे। देखिए क्या करेंगे ना पहले 2 से पारा में कट जाए, क्योंकि आगे रिमाइंडर पहला क्या कितना है 0 है, तो इसके लिए क्या होगा 2 से लग ही सकता है, क्या 2 से लग सकता है, क्योंकि रिमाइंडर अति का क्या है 0 आ रहा है, ठीक ना इकाई, ठीक ना। 2 से लगाएंगे 7 दूना कितना जाएगा 140, ठीक है। और फिर क्या करेंगे ना फिर 2 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 2 से, तो 35 दूना कितना जाएगा 70, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा अब नहीं लगेगा 2 से, क्योंकि आगे क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है। तो अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, हाँ 5 से लग जाएगा, 5 से 35, ठीक है दोस्तों। 5 से क्या हो गया लग गया, तो ये पूरा क्या हो गया कट गया। अब कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए क्या करेंगे ना अब लिखेंगे 140 बराबर में 2 गुने 5 और गुने कितना 7 हो, ठीक है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सजा लेते, क्या करते हैं 2 पे पावर 2 गुने 5 गुने 7, क्योंकि आंसर लाना पड़ेगा ना, अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है तो लाना पड़ेगा, इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे ना अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग को तो बुझा ही जाएगा, देख लीजिएगा थोड़ा ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 4 नंबर सॉरी कितना है 5 4 5, ठीक है। इसको क्या करेंगे अभी हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 5 से लगेगा 5 कम 5 5 कम 5, ठीक है दोस्तों। अब कितना से लगेगा बताइएगा, अब तो 5 से लग गया, 6 से लगेगा, 5 से तो नीचे अब जाना ही नहीं पड़ेगा, जान लेना, क्योंकि ऊपर से जाए पहले छोटा से ऊपर जाते, ठीक है, छोटा से ऊपर जाते, ठीक है। तो अब 5 से लग गया, अब 2 से लगेगा, 5 से लग गया तब 6 से लगाएंगे, 6 से लगेगा नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, देख लीजिए आप लोग भाग करके देख लीजिए दोस्तों। 6 कम 6 4 40 और 6 1 36, फिर बच जाएगा 4 और 1 41, कटेगा नहीं कटेगा, तो 6 से लगेगा दोस्तों नहीं लगेगा। अब 6 से नहीं लगेगा तो हम चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे 7 से करके देखते, ठीक है। 7 कम 7 3 0 7 चौका 28, 7 चौका कितना लगेगा 28, फिर बच जाएगा 2 1, अब 7 से लग जाएगा, कितना मतलब लगेगा 7 3 21, मतलब 143 मतलब क्या हो जाएगा लग जाएगा। तो 7 से लगा देंगे 100 कितना जाएगा 43 है, ठीक है दोस्तों।
अब 143 लग गया 7 से, तो अब फिर तो आगे फिर करेंगे ही ना, क्योंकि आगे भी तो 143 किसी से ना किसी से कटेगा, तो इसको भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 143 है, ठीक है। इसको अब पहले 8 से कर लेते हैं, 8 एकम 8 एकम 8, ठीक। 6 बजाय 30 कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 9 से लगाते, कितना से लगाते दोस्तों, 9 से। कितना से, 9 से। 9 एकम 9 और 5 3 पर नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे ना, 10 से लगाएंगे, 10 से तो नहीं कटेगा, इसी देख लीजिए आप लोग, 10 एकम 10, 4 43 नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे ना, 11 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे दोस्तों, 11 से। 11 एक 11 और 3 और 11 तिया 33, ठीक है दोस्तों, कट जाएगा। देखिए दोस्तों कट रहा है ना, 11 एकम 11 और 11 तिया 33 कट रहा है। तो ठीक है, क्या कितना से लगाएंगे, 11 से लगाएंगे, तो 13 मरतबे में क्या हो जाएगा, 11 में 13 से गुना करते कितना रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि खुद क्या हो गया, आभास संख्या आ गया। आभास संख्या रहता है, किसी से करता है, नहीं करता। तो इसका क्या लिखेंगे ना, 505 बराबर में कितना जाएगा, 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, ठीक है दोस्तों, इतना गया। अब इसको थोड़ा सजाएंगे, इसमें सजाने का कोई बात ही नहीं, इसमें सजा, ये तो खुद सजा हुआ, क्या हुआ, ये खुद सजा हुआ है, समझ रहे हैं ना, क्या हो गया, ये खुद सजा हुआ है, तो इसको सजाने की जरूरत है नहीं है, वो क्या हो गया, बन गया, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या हो गया, बन गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बन गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे ये 5 नंबर, कितना नंबर, 5 नंबर, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, मेरा सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कितना, 32760, यही ना है दोस्तों, कितना आ गया, ये आ गया 32760 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसको कितना से लगाएंगे ना, 2 से लगाएंगे, पहले कितना से लगाएंगे, 2 से, क्योंकि देखिए लास्ट में कहीं भी जीरो देखे ना, अगर आभास संख्या बोलेगा तो क्या करना है, 2 से लग ही जाएगा, चाहे जो इससे लगे लग ही जाएगा, समझ में आया दोस्तों। 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 6 दुना 12, 3 दुना 6 और फिर 8 दुना 16, लास्ट में जीरो है तो जीरो, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, एक बार कर देते हैं, आप लोग के सामने कर देते हैं, देख लीजिए, तो कहिएगा सर कहाँ से लिया है। देखिए इतना ही आएगा, देखिए 2 एकम 2, 1 6 दुना 12 कट जाएगा, फिर 7 उतारेंगे, फिर 3 दुना 6 लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर कितना उतारेंगे 6, फिर कितना रहेगा 8 दुना 16, ठीक है, फिर 0 उतारेंगे, 0 कम 0, तो देखिए आप लोग आ गया 16 318 80 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से क्या करेंगे ना, थोड़ा इसको मिटा लेते, ठीक है दोस्तों। देखिए बस ज्यादा कुछ नहीं है, मिटाने वाला भी अच्छे है, देख ही रहे हैं, कागज से ही काम चला लेते हैं। कि अब फिर कितना से लगाएंगे ना, फिर 2 से लगा के देखें, ठीक है दोस्तों, 2 से फिर लगा, क्योंकि लास्ट में 0 बचा ही हो तो 2 से लगेगा ही, चाहे नीचे लगे। 8 दुना कितना देगा दोस्तों, 16, ठीक है। और फिर 2 एकम 2, फिर 9 दुना 18 और 0 तो लास्ट में 0, ठीक है दोस्तों। इतना तक तो समझ में आ ही गया, और 2 से लगा दिए। अब फिर कितना 2 से लग जाए, क्योंकि फिर लास्ट में क्या है, 0 है दोस्तों, तो 2 से लगेगा ही, क्या करेगा, लगेगा ही। देखिए 4 दुना 8, ठीक है, और 19 से कटेगा, नहीं कटेगा, एक बार देख लेते हैं, दोस्तों इधर भाग कर देते, ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए आसान होगा। देखिए 4 दुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कंप्लीट। फिर 1 उतारेंगे, लेकिन एक बार में नहीं आया, तो 0 देके फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ उतार, तो आप जाके उतारेंगे, ठीक है। तो कितना रहेगा ना, 9 दुना 18, ठीक है, 18 लग जाएगा, फिर 1 बजाएगा 0, 5 दुना 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4095 आ जाएगा, कितना रहेगा 4095, ठीक है दोस्तों, 4095। देखिए तो 4095, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे ना, आगे इसको आप क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाला तो हो गया, तब इसको क्या करेंगे, मिटा ही देते हैं, ठीक है। देखिए अब फिर क्या होगा, 2 से अब लगेगा ही नहीं, क्यों जाने, क्योंकि लास्ट में क्या गया, आभास संख्या गया, लगेगा नहीं, लगेगा, आभास संख्या लास्ट में लगेगा ही नहीं 2 से, ठीक है दोस्तों। अब कितना, 3 से लगेगा, 3 से देख लीजिए, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया, तो फिर हाँ 3 से लग जाएगा, देखिएगा आप लोग, देखिए 3 से हम देख आपको लोग को दिखा देते, ठीक है, 4095, ठीक है। अब ये पक्का लग जाएगा, क्या होगा, ये कंफर्म है कि लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए 4 3 एकम 3 0 3 तिया 9 और 1 9 6 3 18 1 5 3 15, यानी 13 65 मरतबे में क्या हो जाएगा, 13 65 मरतबे में क्या हो जाएगा, ये आपको लग ही जाएगा, ठीक है, 3 से, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या करते हैं ना, 13 65 को 3 से लगा के देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में कहीं नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देगा, फिर न्यू वीडियो लाके आप लोग क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। आप लोग देखिएगा कितना क्या 13, कितना 13 65 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको ना 3 से लगा के देख लेते एक बार, ठीक है, देखिए लग जाना चाहिए, कितना होगा, 3 तिया कितना है, 3 चौका 12, ठीक है, फिर बचा 1 16 5 3 15, ठीक है, 1 और 5 3 15, ठीक है, मतलब फिर लग जा रहा है 3 से, ठीक है ना, 455 मारते, कितना से, 3 से लगाएंगे 455 से, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
अब ये हो गया, फिर 455 को लगा के देखेंगे। अब हाथ को खंड निकालना है, एकदम आसान है बाबू, तू लोग अगर निकालेगा तो निकल जाए। देखिए 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे नहीं लगेगा, देख लीजिएगा आप। 3 एकम 3, 1 5 3 15, और फिर लास्ट में बच रहा है 5, बच रहा है ना, 5 बच रहा है। फिर 5 कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, तो 3 से नहीं होगा, अब 4 से भी होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे ना, आप डायरेक्ट 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे दोस्तों, 5 से लगाएंगे। देखिएगा 5 से 9 5 45, खत्म। अब बच गया 5 एकम 5, यानी 91 मरतबे में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 से लगाएंगे 91 मरतबे लग जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको करेंगे, 91 मरतबे लग गया, फिर इसको क्या करेंगे ना, अभी फिर 91 को भी देंगे, कितना से देंगे, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा 6 से, देखिएगा 6 एकम 6 और 3 लगेगा, नहीं लगेगा 7 से, 7 एकम 7 और 2 21, यानी 7 से लग जाएगा। देखिएगा आप 7 से 91 में लग जाएगा। देखिए 7 एकम 7, और फिर बच जाएगा कितना, 2 और 1 होता है 7 3 21, 13 मरतबे लग जाए, 13 7 91, 13 7, ठीक है। आप तो को प्राइम आ गया, मतलब आवाज संख्या के अभी लगेगा, नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तब इसके लिए क्या हो गया, ये मेरा क्या होगा, क्वेश्चन बढ़ गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं ना, यहाँ लिख देते, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक ना, ठीक है, यही ना, कितना 2 गुने 2, ठीक है, कितना 5 7 गुने, क्या यही है दोस्तों। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सजा लेते, क्या करते हैं, थोड़ा इसको सजा लेते, ठीक है दोस्तों। देखिएगा सजाएंगे कैसे इसको से, 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 पर पावर क्या होगा, 3 को है, 2 तो 3, 2 पर पावर 3 हो जाएगा। फिर 3 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 3 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना जाएगा 5 7, फिर कितना 30, ठीक है दोस्तों। बस ये क्या हो गया, मेरा बन गया, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग का कौन हो गया, 1 2 3 कंप्लीट हो गया। अब 4 बनाएंगे, फिर अब कौन सा क्वेश्चन है, अब 4 आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब तक आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। जब तक आप क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है।